एंड बच्चों, जैसे कि आप लोग पता है, आज ऐसे ही हम लोग आप लोग के लिए क्या लेकर आई हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आप लोग के लिए सबसे बड़े महत्वपूर्ण है, सबसे अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए पूरा अच्छे से क्वेश्चन को कैसे हल करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के 13 से मदर प्रदेश के एग्जाम में जरूर इसमें शायद। चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया है कि 10 से 20 के सभी अभाज्य संख्याओं का योग होगा। 10 से 20 तक, मतलब कि 10 से 20 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है, उनको जोड़ लेना है। जब सबसे पहले आप जानिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद से कटता है। तो 10 और क्या 20 के बीच में बताना है। तो 10 और 20 के बीच में क्या होता है, 13 होता है, आपका खुद से कटता है। फिर 13 कटता है, 11 13, फिर आपका 15 नहीं कटता है, 14 17 19। इतना ही संख्या क्या होता है जो खुद से कटता है। अब इनका योग बताना है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ते हैं 10 10 20 के 0, 2 2 4, 1 6 60। क्या होगा 60। कितना होगा 60। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तेरा आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या। तो देखिए सबसे पहले टिक आपका, अगर सब जितना बड़ा पूछता है उतना 9 लिख लेते हैं, और जितना छोटा पूछता है उतना 1 लिख लेते हैं, और जो बचता है उतना 0 लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 4 9 लिख लेंगे। ठीक है, और सबसे छोटी क्या होगा, 1 होगा, 3 0 हो गया। ठीक है, माइनस 9 9 9 8। तो क्या हो जाएगा 8999। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नहीं सॉरी, 4 अंक, सॉरी क्या पूछा है, ओ एक फल पूछा है। क्या पूछा है, एक फल जोड़ना है। तो 9 9 9 और 10, तो क्या हो जाएगा 10,999। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। योग पूछा है, चौड़ी में घटा रही थी। अंतर एक फल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा तो 5 9 लिख लेते हैं। सबसे छोटा तो 1 और 4 0 लिख लेते हैं, घटा लेते हैं 8 9 9 9 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। लेकिन क्या किया है, 1 9 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, 1 9 छोड़ दिया, 1 9 इसमें छोड़ दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब अगला दिया है लिखित में, मतलब कि निम्न में से, निम्नलिखित देखिए निम्न छोड़ दिया है, कौन सी संख्या 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, हमें बताना है। तो 6 से कब कटेगा, वो जब 6 से 6 का मल्टीपल होगा। तो 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो आपका 306 है, क्योंकि आपका 6 25 क्या होता है 30 होता है, 6 का 6, तो क्या हो जाएगा पूरा पूरा 6 से कट जाएगा। पहले ही ऑप्शन में आपको मिल गया, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर एक फल 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। हम 19 में क्या जोड़े कि वो 3 से कट जाएगा। तो 19 में आपका क्या होता है, 3 से क्या कटता है, 19 के बाद 21 आता है। 21 आता है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो 21 बनेगा कि नहीं। तो 21 क्या हो जाएगा 3 से कटेगा कि नहीं, 7 से कटेगा ना। ठीक है, बहुत अच्छे। तो आपका क्या हो जाएगा 2 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब दिया है 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद से कटता है। जो खुद से कटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से 7 तक के बीच में, तो 1 से 7 के बीच में कितनी है, 1 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 5, कितना है 5 है, कितना है 5। ठीक है, अब देखिए 5,09,408 को अंकों में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आप कि क्या दिया है, 5,09,408। तो 8 लिख लेते हैं, 408 कब बनेगा, 408 आपका हो गया। अब 9,000, तो 9,000 हो गया। अब 5 लाख, तो 5 लाख बनाना है तो क्या करेंगे, हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख। 5,09,408 लिख लिए। तो कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कि इसको हमें बताना है कि 42 और 62 है ना, इसका 10 के घातों में, मतलब कि ये घात है। ठीक है, घातों का प्रयोग करके विस्तार में लिखना है। तो देखिए आपका ये कितना है, आपका 4 है, 4 है, इसको कितना 4
62 है, तो इसको 400 मतलब 4 के पावर क्या लिख सकते हैं, क्यू, प्लस 625 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए 625 को क्या लिख सकते हैं, थी क्या है, 6 है नहीं 2 है, 2 होगा फिर 6 होगा, सॉरी। तो 2 और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्यूब प्लस 65। अब हम 65 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 60 के पावर 60 मतलब 6 गुणे 10 के पावर 1 प्लस 5। अब 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 10 के पावर 0, 10 के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो देखिए 4 इस पीछे वाला अंक भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इतना जोड़िए, 4 गुणे 10 के पावर क्यू, 2 गुणे 10 के पावर 2 होगा, सॉरी 2, 10 के पावर 2, 6 गुणे 10 के पावर 1, 5 गुणे 10 के पावर 0। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा, तो इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और हाँ, और अच्छे से तैयारी करना है तो मेरे सफलता बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ, सारा आपका सिलेबस मिल जाएगा। आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे पूरे, आपका मतलब जो भी PI के क्वेश्चन होंगे, मैंने प्रीवियस पेपर हुए हैं, पिछले वर्ष के पेपरों का मॉडल पेपर मिलेगा, जैसे कि आप लोग का प्रेस्टिक क्या हो जाएगा और आसान हो जाएगा। तो मेरे सफलता बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।